इससे पहले हम 52 बाइबल स्टडी नंबर 52 में जाने थे। तो जो पहले हमने जाना प्रधानों के विषय में वो पिछले वीडियो में था। आज के अध्ययन में हम जानेंगे कि हम मसीहों का युद्ध उन अधिकारियों से है और अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकारियों के बारे में कि ये अधिकारी कौन हैं। उसके बाद हम जानेंगे अंधकार के हाकिमों के बारे में कि ये अंधकार के हाकिम कौन हैं। और उसके बाद हम दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के बारे में जानेंगे कि ये दुष्टता की आत्मिक सेना कौन है जो आकाश में है और ये आकाश में क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकारियों के विषय में जिनसे हम मसीहों का आत्मिक युद्ध है। और आज बहुत सारे मसीही भाई बहन उनसे युद्ध कर रहे हैं, परंतु कुछ मसीही भाई बहनों को पता नहीं है कि ये आत्मिक युद्ध है क्या और इस आत्मिक युद्ध को कैसे जीता जा सकता है। आज हम बाइबल स्टडी के माध्यम से इसे जानेंगे। जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय 26, 27 और 28 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष दिया है कि सारी पृथ्वी पर मनुष्य अपना अधिकार रखे और परमेश्वर ने मनुष्यों को यह भी अधिकार दिया है कि वे समुद्र में की मछलियों और पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अपना अधिकार रखें और उन्हें अपने वश में कर लें। परंतु जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया है, तो उन मनुष्यों को किसके वश में होना चाहिए, किसके अधिकार में होना चाहिए? तो अवश्य है कि सारे मनुष्यों पर परमेश्वर का ही अधिकार होना चाहिए और सारे मनुष्यों को परमेश्वर के वश में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। भजन संहिता 119 अध्याय 73 आयत में राजा दाऊद ने कहा है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। राजा दाऊद ने कहा है कि परमेश्वर ने मुझे रचा और बनाया है। आज इस पृथ्वी पर अलग अलग समुदाय और अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो क्या अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग परमेश्वर ने बनाए हैं? बिल्कुल भी नहीं, परंतु हर एक मनुष्य को एक ही परमेश्वर ने बनाया है जो स्वर्ग में विद्यमान है। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य उसको पहचाने, उसको जाने। जैसे कि अय्यूब 37 अध्याय 7 आयत में लिखा है, परमेश्वर सब मनुष्यों के हाथों पर मुहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। तो क्या आज सारे मनुष्य महान परमेश्वर को पहचान रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आज सारे मनुष्य सच्चे परमेश्वर को, महान परमेश्वर को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं?
क्योंकि शैतान ने बहुतेरे मनुष्यों को अपने अधिकार में कर रखा है, अपने वश में कर रखा है, और इन्हीं अधिकारियों से हम मसीहों का आत्मिक युद्ध है, जिन्होंने मनुष्यों को अपने अधिकार में कर रखा है, अपने वश में कर रखा है। हालांकि पृथ्वी और पृथ्वी की समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी मनुष्यों के वश में हो चुके हैं, मनुष्यों के अधिकार में हो चुके हैं, परंतु मनुष्यों को शैतानी दूतों ने अपने वश में कर लिया है, अपने अधिकार में कर लिया है। शैतान का तो बिल्कुल भी मनुष्यों पर अधिकार नहीं है, और न ही मनुष्यों के जीवन में और न ही मनुष्य के शरीर में उसका अधिकार है। परंतु जब मनुष्यों ने ही अपने जीवन को परमेश्वर के वश में नहीं किया, परमेश्वर के वश में नहीं रखा या परमेश्वर के अधिकार में नहीं रखा, तो शैतानी दूतों ने मनुष्यों के जीवन को, उनके शरीर को अपने वश में कर लिया है, अपने अधिकार में कर लिया है। इसलिए बाइबल में परमेश्वर का वचन हर एक लोगों से कह रहा है, इफिसियों 4:27 में, और ना शैतान को अवसर दो। अब सच तो यह है कि जब मनुष्य ही अपने जीवन में महान परमेश्वर को अवसर नहीं देगा, तो अवश्य है कि शैतान को ज़रूर अवसर मिलेगा। और जब शैतान को अवसर मिलेगा तो शैतान ये थोड़ी ना कहेगा कि बेटा तू महान परमेश्वर के पास जा जिसने तुम्हें बनाया है, परंतु शैतान ये कहेगा कि बेटा तुम्हें परमेश्वर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें परमेश्वर की क्या आवश्यकता है, जा ऐश कर, मौज मस्ती कर, अभी तेरे घूमने फिरने के दिन हैं, अभी तेरे मौज मस्ती करने के दिन हैं। अब शैतानी दूत डायरेक्ट हमारे पास आकर तो नहीं कहेगा कि तू परमेश्वर के पास मत जा, परंतु वह हमारे दोस्त यार के रूप में, हमारे रिश्तेदार या हमारे जान पहचान वालों के रूप में या सांसारिक समाज के रूप में उनसे कहलवाएगा कि तू परमेश्वर के पास मत जा, प्रभु यीशु मसीह की संगति में मत जा। और हम उनकी बात मानकर शैतानी दूतों के वश में हो जाते हैं। एक प्रकार से कहें तो हम शैतानी दूतों के अधिकार में चले जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, ये सब मनुष्यों के भ्रम की बातें हैं। तो हमारे कहने या ना कहने से परमेश्वर की सच्चाई बदल नहीं जाती। जैसे कि कई लोग गुस्से में आकर कह देते हैं कि मेरी कोई माँ नहीं है, तो इससे झूठ सत्य में नहीं बदल जाता। सच तो यह है कि हर एक मनुष्य की माँ है, भले वे इस बात को स्वीकार करे या ना करे। ठीक वैसे ही हर एक मनुष्यों का केवल एक ही परमेश्वर है, भले ही मनुष्य इस सच्चाई को स्वीकार करे या ना करे। इसलिए हम परमेश्वर के वचनों को समझें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। मैं भी जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करने जाता था, इधर उधर बहुत घूमता फिरता था। परंतु जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, तब से महान परमेश्वर ने मेरे जीवन को धीरे धीरे बदल दिया और मेरे मन को सारे मौज मस्ती की अभिलाषाओं से दूर कर दिया। और अब इन सब चीज़ों में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। हालांकि अभी भी कुछ लोग मुझे घूमने फिरने के लिए बुलाते हैं, मौज मस्ती करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता। आज के समय में इब्लिस के दूतों ने बहुत सारे लोगों के जीवन में, उनके शरीर में अपना अधिकार कर लिया है। इसलिए बहुत सारे लोग महान परमेश्वर की संगति में आने से कतराते हैं, तो कुछ लोग महान परमेश्वर की संगति में आने से डरते हैं, तो कुछ लोग बहुत घबराते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो महान परमेश्वर की संगति में दूसरे लोगों को जाने से मना करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर की संगति का विरोध भी करते हैं। पौलुस जब पाफुस नामक टापू में एक हाकिम सिरगियुस को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा था, तो वहीं पर इल्मास नाम का एक टोन्हा व्यक्ति था
जो सिरगियुस को परमेश्वर का वचन सुनने से मना कर रहा था। तब पौलुस ने इलीमास टोन्हे से कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान के संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा। तो यहाँ पर पौलुस ने इलीमास को शैतान का संतान क्यों कहा? क्योंकि इलीमास पर शैतान का अधिकार था, इसलिए वह शैतानी हरकत कर रहा था। वह सिरगियुस को परमेश्वर का वचन सुनने से मना कर रहा था, क्योंकि शैतान परमेश्वर के वचनों का विरोध करता है, उसकी संगति का विरोध करता है। इसलिए पौलुस ने इलीमास को शैतान की संतान कहा। ठीक वैसे ही आज बहुत सारे लोगों पर शैतान ने अपना अधिकार कर लिया है। इसलिए तो कुछ लोग महान परमेश्वर की संगति का पूरी ताकत के साथ विरोध करते हैं। परंतु महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य शैतान के अधिकार से छूटकर ज्योति की ओर फिरे, अर्थात अंधकार से प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरे, क्योंकि यीशु ही जगत की ज्योति है, जो मनुष्यों के जीवन से अंधकार को नाश करती है। जैसे कि हम प्रेरितों 26 अध्याय और उसका 18 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि तू उनकी आँखें खोले, अर्थात महान परमेश्वर हर मनुष्य के मन की आँखों को खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य से कह रहा है कि वे शैतान के अधिकार से छूटकर परमेश्वर के अधिकार में चले जाएं। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग परमेश्वर के वचनों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें अपने वचन इसीलिए दिए हैं कि हम उसके वचनों को सुने और सीखें और समझें और सच्चाई को जानें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 10 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है कि परमेश्वर के वचनों को सुनो और समझो। इसलिए हम महान परमेश्वर के वचनों को सुने और सीखें और समझें। परंतु जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, वही लोग तो परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का विरोध करने से पहले उसके वचनों को सुनना और सुनकर समझना बहुत ज़रूरी है। आज कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं, उसके वचनों का विरोध करते हैं, तो उन लोगों को तो अपने आप पर सवाल करना चाहिए, खुद से सवाल करना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह का विरोध क्यों कर रहा हूँ। आखिर प्रभु यीशु मसीह ने मेरा क्या बिगाड़ा है कि मैं उसका विरोध करूं, और उसने कौन सा गलत काम किया है कि हमें उसका विरोध करना चाहिए। जिस प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के हर जाति के लोगों से प्रेम किया, क्या हमें इस बात के लिए उसका विरोध करना चाहिए? क्या हमें इस बात के लिए उसका विरोध करना चाहिए कि वह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर कुर्बान हुआ? क्या हमें इस बात के लिए उसका विरोध करना चाहिए क्योंकि वो हमें स्वर्ग में अनंत जीवन देना चाहता है? और क्या हमें इस बात के लिए उसका विरोध करना चाहिए क्योंकि वो हमें शैतान के फंदे से बचाता है? और क्या हमें इसलिए उसका विरोध करना चाहिए क्योंकि वह हमारे प्राण की रक्षा करता है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने से पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बारे में जानने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए उसके वचनों को सुनना और सुनकर समझना बहुत ज़रूरी है। शायद उन वचनों के द्वारा हम सच्चाई को जान सकें और महान परमेश्वर हमारे मन की आँखों को खोल दे। बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इब्रानियों 3 अध्याय 15 आयत में लिखा है कि यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य उसके वचनों को सुनकर अपने मन को कठोर करे, परंतु लूसीफर के दूत कभी भी ये नहीं चाहते
कि लोग परमेश्वर के वचनों को सुने और समझें। इसलिए उसने मनुष्यों के हृदय रूपी आँखों में पर्दा डाल दिया है, ताकि यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इस तरह से शैतानी दूतों का अधिकार मनुष्यों पर बना हुआ है, और मनुष्यों पर अधिकार रखने वाले शैतानी दूतों को ही बाइबल में अधिकारी कहा गया है। और हम मसीहों की लड़ाई इन्हीं शैतानी अधिकारियों से है। बाइबल कहती है, आज सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जैसे कि हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, अर्थात शैतान के वश में पड़ा है। यहाँ दुष्ट शैतान के लिए लिखा गया है। अब चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, या हमारे पड़ोसी, या हमारे दोस्त यार हो, चाहे वो कोई क्यों न हो, जिनका जीवन स्वर्गीय परमेश्वर से जुड़ा नहीं है, वे सब उस दुष्ट के वश में हैं, अर्थात शैतान के वश में हैं। भले ही आज पूरी पृथ्वी और पृथ्वी पर की समस्त जीव जंतु और पशु और आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु मनुष्य के अधिकार में हो चुके हैं, मनुष्यों के वश में हो चुके हैं, परंतु आज बहुतेरे मनुष्यों को शैतान ने अपने वश में कर लिया है। एक प्रकार से कहें तो बहुतेरे मनुष्यों पर शैतान ने अपना अधिकार कर लिया है। इसलिए मनुष्यों पर अधिकार रखने वाले शैतानी दूतों को ही बाइबल में अधिकारियों कहा गया है, और इन्हीं अधिकारियों से हम मसीहों का आत्मिक युद्ध है। इसलिए हम सभी मनुष्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाएं, ताकि हर मनुष्य शैतान के अधिकार से छूटकर मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्र हो सके। शैतान ने कभी भी सच नहीं बोला, वह जब भी बोलता है तो झूठ ही बोलता है, और उसने प्रभु यीशु मसीह से भी झूठ कहा था। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा कर रहा था, तब शैतान ने यीशु से कहा, जैसे कि हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 5 और 6 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, फिर इब्लिस यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और यीशु को सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। तो यहाँ पर इब्लिस ने प्रभु यीशु मसीह से झूठ कहा कि परमेश्वर ने जगत का राज्य और उसका वैभव मुझे सौंपा है। परमेश्वर ने न तो जगत को शैतान को दिया है और न ही स्वर्ग में उसके लिए कोई स्थान है। फिर भी इब्लिस यही कहता है कि यह संसार और संसार का वैभव मेरा है। इसलिए वह संसार को और संसार के वैभव को अपने तरीके से, अपनी इच्छा के अनुसार बनाने की कोशिश में लगा है, और आज भी उसका काम जारी है। परंतु महान परमेश्वर ने जगत और जगत के तमाम लोगों से प्रेम किया, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र जगत को दिया, ताकि जगत के तमाम लोग प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पा सकें। तो जगत को महान परमेश्वर शैतान को कैसे दे सकता है? फिर भी इब्लिस ने प्रभु यीशु मसीह से झूठ कहा कि यह जगत और उसका वैभव मेरा है। जब हम भजन संहिता 115 अध्याय 16 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। तो यहाँ पर बाइबल स्पष्ट रूप से कह रही है कि स्वर्ग परमेश्वर का है, और पृथ्वी पर की तमाम चीज़ों को उसने मनुष्यों को दिया है, और सभी मनुष्यों पर और सब चीज़ों पर परमेश्वर का ही अधिकार है। और जैसे भजन संहिता 24 अध्याय 1 आयत में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। यहाँ पर भी बाइबल कह रही है कि पृथ्वी और पृथ्वी की तमाम चीज़ें परमेश्वर का है, और हर मनुष्यों पर केवल परमेश्वर का ही अधिकार है।
परंतु क्या आज हर मनुष्य परमेश्वर के पास आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो कारण यही है कि मनुष्यों को इब्लिस के दूतों ने अपने वश में कर रखा है और उनके जीवन का अधिकारी बन बैठा है। इसलिए आज बहुत सारे लोगों को महान परमेश्वर की संगति से कोई मतलब नहीं है और उन्हीं शैतानी अधिकारियों से हम मसीहों का आत्मिक युद्ध है। परंतु हम बहुत सारे लोगों के जीवन को उन शैतानी दूतों से बचा सकते हैं जो मनुष्यों के जीवन का अधिकारी बन बैठा है। इसलिए महान परमेश्वर ने उन शैतानी दूतों से लड़ने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दिया है, ताकि हम सुसमाचार के माध्यम से बहुत सारे लोगों को और उनके जीवन को बचा सकें और उन्हें शैतानी बंधनों से छुड़ा सकें। और वो सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के पापों को लेकर क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। और इस सुसमाचार पर जितने भी लोग संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं या करेंगे, उनके जीवन से शैतान के सारे काम और सारे बंधन नाश हो जाते हैं या नाश हो जाएंगे। और आने वाले समय में वे सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए रहेंगे, उन्हें स्वर्ग में परमेश्वर अनंत जीवन देगा। वे अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। इसलिए हम मसीहों का फर्ज है कि उन शैतानी अधिकारियों को हराने के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें, लोगों को परमेश्वर के वचनों का प्रचार करें ताकि बहुत सारे लोग शैतान के अधिकार से छूटकर परमेश्वर की ओर फिरें। क्योंकि परमेश्वर ने हम मसीहों को इसलिए चुना भी है कि हम लोगों के जीवन को यीशु मसीह के सुसमाचार के माध्यम से बचा सकें। पौलुस कहता है कि इस सुसमाचार में ताकत है, इस सुसमाचार में पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए मैं लोगों को सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता। जैसे कि रोमियो 1:16 में पौलुस ने कहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह के सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर विश्वास करते हैं, वे शैतान के अधिकार से आज़ाद हो जाते हैं, शैतान के सारे बंधन से छूट जाते हैं। परंतु शैतानी दूत कभी भी ये नहीं चाहते कि लोग उसके बंधन से आज़ाद होकर महान परमेश्वर के पास जाएं, एक सच्चा परमेश्वर के पास जाएं। दरअसल शैतान के दूतों ने लोगों के हृदय रूपी आँखों को अंधा कर दिया है, ताकि लोग यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रकाश को देख न पाए और सुसमाचार की सामर्थ्य को जानने न पाए। क्योंकि यीशु मसीह के सुसमाचार में अद्भुत पावर है, अद्भुत शक्ति है, अद्भुत सामर्थ्य है। इसलिए शैतान के दूतों ने मनुष्यों के मन रूपी आँखों को अंधा कर दिया है, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश न चमके। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 4:3 और 4 में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है और यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, अर्थात यीशु मसीह स्वयं ही परमेश्वर है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ये संसार का ईश्वर शैतान के बारे में कहा गया है, और शैतान चाहता है कि संसार में रहने वाले लोग संसार में विद्यमान नाशवान चीज़ों की उपासना करें, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में एक तेजोमय स्वर्गीय प्रकाश है, स्वर्गीय सामर्थ्य है, जिसे सुनकर विश्वास करने पर लोगों के जीवन से सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। और जब अंधकार दूर हो जाएगा तो अवश्य है
कि सुसमाचार पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में प्रकाश होगा, उजियाला होगा। तो अभी हमने जाना अधिकारियों के विषय में कि अधिकारी वो शैतानी दूत हैं जो मनुष्यों के जीवन में अपना अधिकार जमाए रखते हैं। परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के माध्यम से इन शैतानी दूतों को हरा सकते हैं। हम जितने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाएंगे, उतने ही हम लोगों के जीवन से शैतान के अधिकार को नष्ट करते जाएंगे। इसलिए यदि हमें शैतानी अधिकारियों को हराना है तो हम सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को अधिक से अधिक सुनाएं, क्योंकि हम मसीहों के पास यही एक अद्भुत सामर्थ्य है, अद्भुत पावर है जिससे शैतान डरता है। इस सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हम उन शैतानी अधिकारियों के अधिकार को नष्ट कर सकते हैं। अब हम हाकिम के बारे में जानेंगे कि अंधकार के हाकिम कौन है। अंधकार का अर्थ है बुराई, और हाकिम उसे कहते हैं जो हुकूमत करते हैं, या फिर कहें कि जो हुक्म चलाते हैं। इफिसियों 2 अध्याय 2 आयत में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उन सब के जीवन में ये शैतानी हाकिम काम कर रहे हैं, अर्थात हुकूमत कर रहे हैं। और उन्हीं शैतानी हाकिमों को हराने के लिए महान परमेश्वर ने अपनी आज्ञा को हमें दिया है, ताकि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उन शैतानी हाकिमों के काम को अपने जीवन से नष्ट कर सके। आज पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। इसलिए अंधकार के हाकिम अर्थात शैतानी दूत उनके जीवन में कार्य कर रहे होते हैं। आज भाई भाई में, भाई बहनों में जमीन या पैसे को लेकर या किसी और कारणों को लेकर विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि वे लोग महान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। इसलिए अंधकार के हाकिम उनके भी जीवन में काम कर रहे होते हैं। खासकर ये शैतानी दूत उनके जीवन में और अधिक काम करते हैं जो घूस लेकर न्याय को बिगाड़ते हैं और जो घूस देकर न्याय को अन्याय में बदल देते हैं। और उनके भी जीवन में ये शैतानी हाकिम अधिक काम करते हैं जो घूस देकर नौकरियां हासिल करते हैं, नौकरी करते हैं, या घूस लेकर नौकरी दिलाते हैं। इसलिए इन शैतानी दूतों को हराने के लिए महान परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को हमें दिया है। अतः जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो शैतानी हाकिम हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा न तो हम घूस देकर नौकरी हासिल करेंगे और न ही घूस लेकर किसी को नौकरी दिलाएंगे, और न घूस देकर डिग्री हासिल करेंगे और न ही घूस लेकर किसी को डिग्री दिलाएंगे। अब कोई ये कहे कि आज के समय में तो ऊपर से नीचे तक सभी लोग घूस लेते हैं, तो हम क्या करें? तो मैं यही कहूँगा कि उनके बीच में नौकरी करने या काम करने में क्या फ़ायदा, जिनके बीच में अंधकार के हाकिम अर्थात शैतान के दूत काम कर रहे हों। शैतान ने भी यहूदा इस्करियोती को इसलिए चुन लिया क्योंकि वह दान के पैसों की चोरी करता था। इसलिए हमारे लिए हमारी नौकरी से बढ़कर हमारे परमेश्वर की आज्ञा है जिसका हमें पालन करना है, और परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए बड़ी है। और परमेश्वर का आज्ञा कहता है निर्गमन कि तुम घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता है। और बाइबल के नए नियम में परमेश्वर की 2 आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मैं भी 2-3 कंपनियां में काम करता हूं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं।
पर मैं काम के लिए किसी को भी घूस नहीं देता और न ही काम के लिए मैं किसी से सिफारिश करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर यहोवा पर संपूर्ण भरोसा है और मैं अपने सारे कामों को अपने यहोवा परमेश्वर पर डाल देता हूँ। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा सबसे बढ़कर है, जिसका पालन करने से हम उन शैतानी हाकिमों को हरा सकते हैं जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यदि आदम बाप और आदि माता हव्वा परमेश्वर की आज्ञा मानी होती तो शैतान का उन पर कोई दांव नहीं चलता और आज की दुनिया ऐसी न होती जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं। इसलिए डिग्री से बढ़कर, नौकरी से बढ़कर, बिजनेस से बढ़कर, हमारे काम से बढ़कर हमारे लिए हमारे परमेश्वर की आज्ञा बड़ी है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे तो शैतान का हम पर कोई दांव नहीं चलेगा। तो अभी हमने जाना अंधकार के हाकिमों के बारे में, जिनसे हम मसीहों का आत्मिक युद्ध है। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उन शैतानी हाकिमों को हरा सकते हैं। अब हम तीसरा जानेंगे उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के बारे में जो आकाश में है। तो शैतान और शैतान के दूत आकाश में क्या कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दिया है और स्वर्ग में तो शैतान के लिए कोई जगह है ही नहीं। इसलिए शैतान और शैतान के दूत आकाश में रहते हैं और उन्होंने आकाश को ही अपना स्वर्ग बना लिया है, अपना घर बना लिया है। इसलिए कई बार ऐसा भी हुआ है जब परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं, जाते हैं, तो आकाश में दुष्ट आत्माओं से उनकी लड़ाई भी होती है और इन्हीं दुष्ट आत्माओं से हमारी भी लड़ाई है। दुष्ट आत्माओं का अर्थ है दुष्टता के काम करने वाली आत्माओं को दुष्ट आत्मा कहते हैं। और वही दुष्ट आत्मा की सेना चाहती है कि हम दुष्टता के कार्य करें। इसलिए जब हम दुष्टता के सारे कार्य छोड़कर परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जैसे कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, प्रभु में आनंदित रहना, हम जितने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे उतने बार परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग से हमारे पास आया जाया करेंगे। और जब भी हमारे स्वर्गदूत स्वर्ग से हमारे पास आएंगे उतने बार वे दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से लड़ेंगे जो आकाश में है और उन पर जयवंत भी होंगे। क्योंकि हमारे भी स्वर्गदूत हैं जो स्वर्ग से हमारे पास आया जाया करते हैं और आकाश में उस दुष्टता की आत्मिक सेना से हमारे स्वर्गदूतों का सामना भी होता है। इसमें और भी बहुत सारी गहराई की बातें हैं, जिसे यदि मैं एक एक करके बताऊं तो समय बहुत अधिक हो जाएगा। दुष्टता की आत्मिक सेना शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से लड़ाई करती है, दोनों रूप से लड़ना जानते हैं। इन सब बातों को हम थोड़े थोड़े करके अपने आने वाले वीडियो में जानेंगे। शैतान की सेना जो आकाश में है वो और भी कई कार्य करती है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कई एरोप्लेन, हवाई जहाज़ आकाश में उड़ते हुए गायब हो चुके हैं, जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। हालांकि कुछ अत्यधिक पढ़े लिखे लोग इसे टाइम ट्रेवल का नाम दे देते हैं या दे दिए हैं, पर इसका हकीकत तो कुछ और ही है। यदि आपको इसके बारे में अधिक जानना है तो आप YouTube पर लिखकर सर्च कर सकते हैं कि आसमान में गायब हुई एरोप्लेन। ऐसा लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज हमने जाना इन 3 विषयों के बारे में कि हम मसीहों की लड़ाई अधिकारियों से है, अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आज के लिए बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।